दोस्तों, देश में यदि मजबूत विपक्ष हो तो कौन सी सरकार है जो नहीं झुक सकती। राहुल गांधी ने सरकार को अपने कदमों में झुकाया है। राहुल गांधी ने जनता की लड़ाई लड़ी है। राहुल गांधी ने जनता की लड़ाई करके भाजपा के अच्छे से अच्छे धुरंधर नेता का तेल निकाला है। आखिरकार राहुल गांधी ने ऐसा कमाल क्या कर दिया कि राहुल गांधी के तारीफों में मुझे पुल बांधना पड़ रहे हैं। वाकई में वो आप लोगों को सुनना चाहिए। जो पढ़ा लिखा आदमी होगा वो इस बात को समझेगा भी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता दो चीजें कॉमन कर रहे हैं अपने भाषण में। अपने हर भाषण में इन दो बातों का जिक्र वो जरूर कर रहे हैं। एक तो जातिगत जनगणना का और एक संविधान का। पिछले 1 साल 2 साल 3 साल का रिकॉर्ड आप खंगाल लीजिए। पिछले 3 सालों का राहुल गांधी ने अपने 80% भाषणों में संविधान का जिक्र किया और जातिगत जनगणना का जिक्र किया था। लाल किताब, वो छोटी सी पॉकेट वाली लाल किताब, संविधान की जो किताब होती है, उसको राहुल गांधी ने लगभग हर मंच पर दिखाया। उसका असर क्या हुआ दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं वो अब हर भाषण में बाबा साहेब अंबेडकर का जिक्र करने लगे, हर भाषण में संविधान का जिक्र करने लगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगले चुनाव में बाबा साहेब अंबेडकर के जो फॉलोअर्स हैं, बाबा साहेब को पसंद करने वाले जो लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने चुनाव से पहले ये देश के सामने कहा था कि अगर ये पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई तो इस संविधान को बदल देगी, और नतीजा ये हुआ कि नीतीश और नायडू ये दोनों पलटू लोग नहीं होते तो मोदी सरकार बन ही नहीं पाती। और जातिगत जनगणना का जिक्र जो है अब हर भारतीय जनता पार्टी का नेता करने में लगा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना करने की मंजूरी दे दी है। अब वो मंजूरी तो दी है, लेकिन कब तक होगी, कैसे होगी जातिगत जनगणना, क्या पैमाना रहेगा, ये सवाल राहुल गांधी ने सरकार से जरूर पूछा है। इसका जवाब उन्हें देना ही पड़ेगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, चाहे अमित शाह हुए, चाहे डॉक्टर मोहन यादव हुए, चाहे योगी आदित्यनाथ हुए, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हुए, जितने भी भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं वो जातिगत जनगणना का जिक्र करने लगे हैं और लोगों के सामने ढिंडोरा पीट पीट कर ये बता रहे हैं कि हमारी सरकार ने इसे मंजूरी दी है। इसका श्रेय भाजपा को जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत जनगणना को वो मंजूरी दी है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि किसके दबाव में मंजूरी दी है? राहुल गांधी ने दबाव डाला था दोस्तों। राहुल गांधी के दबाव में आकर के, एक मजबूत विपक्ष के दबाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा और जातिगत जनगणना के लिए मानना पड़ा। और इसका श्रेय यदि जाता है तो केंद्र सरकार को नहीं, राहुल गांधी को सबसे बड़ा श्रेय जाता है। इसका पैमाना हम समझते हैं। राहुल गांधी के आप पिछले 3-4 सालों के भाषण उठाना, उन भाषणों में, हर भाषणों में राहुल गांधी ने सरकार पर दबाव बनाया और लगातार ये मुहिम छेड़ी कि जातिगत जनगणना कराने से केंद्र सरकार, मोदी सरकार डरती क्यों है। उसके बाद में सदन में भी राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना कराने के लिए आवाज उठाई थी। उसके बाद में केंद्र सरकार को यह अंदाजा लगा कि अंबेडकरवादी लोग, अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पसंद करने वाले लोग यदि जातिगत जनगणना करवाएंगे तो शायद हमें पसंद करने लगे, शायद हमें लाइक करने लगे। उसके बाद में केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दी, लेकिन इसका बड़ा श्रेय कांग्रेस लेने लगी। तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता अपने मंचों से भाषण देने लगे कि कांग्रेस यदि इतनी ही हितैषी थी, इतनी ही चाहती थी कि जातिगत जनगणना हो, तो वो 60 सालों से क्या कर रही थी। लेकिन यही सवाल मोदी सरकार से भी पूछा जाना चाहिए कि यदि आप भी इतना ही चाहते थे कि जातिगत जनगणना हो तो आप पिछले 10 सालों से क्या कर रहे थे? आपकी प्राथमिकता में जातिगत जनगणना क्यों नहीं रही शुरू से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला फैसला होना चाहिए था, लेकिन ये क्यों नहीं हुआ? क्या ये सवाल भाजपा के लोगों से नहीं पूछना चाहिए? केंद्र सरकार से नहीं पूछना चाहिए? आज मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
लोगों को ये समझाने में लगे कि हमने जातिगत जनगणना को मंजूरी दी है, लेकिन वो मंजूरी किसके दबाव में आकर दी है ये तो पूरा देश पहले से ही जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, अमित शाह हुए, शिवराज सिंह चौहान ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी इस मुद्दे को लेकर स्पेशल। भोपाल में पत्रकारों से वो बात कर रहे थे और पत्रकारों से बात करते करते वो बोल रहे थे कि संविधान की ट्यूशन लेना चाहिए राहुल गांधी को। अरे शिवराज सिंह चौहान जी, जिस राहुल गांधी ने संविधान की बात करने पर आप लोगों को मजबूर किया है, आप उन्हें ट्यूशन लेने की बोल रहे हैं। भाजपा का कोई भी नेता संविधान की भाषण में बात नहीं करता था, जनता से रूबरू नहीं होता था, ना संविधान का जिक्र करता था, ना बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेता था। लेकिन राहुल गांधी के दबाव बनाने के बाद, विपक्ष का एक मजबूत विपक्ष का दबाव बनने के बाद लोगों को ये समझ में आने लग गया था कि भीमराव अंबेडकर की ये लोग बात नहीं करते हैं, ना संविधान की बात करते हैं। उसके बाद में राहुल गांधी हर मंच से संविधान की लाल किताब ऊंची करके सरकार को दिखाते थे कि आप संविधान से बढ़े नहीं हो सकते। उसके बाद में समझ में आया, इन लोगों को बाकायदा समझ में आया कि हाँ भाई, अगर हमने समय रहते बाबा साहेब अंबेडकर को की पूजा करना चालू नहीं किया, उनकी जन्मस्थली पर जाकर फूल चढ़ाना चालू नहीं किया, हर भाषण में बाबा साहेब बोलना नहीं चालू किया, तो ये बाबा साहेब अंबेडकर के जो फॉलोअर हैं, जो उनको चाहने वाले लोग हैं, वो भाजपा को आने वाले चुनाव में नेस्तनाबूद कर देंगे। और अभी किनारे किनारे आ गई थी भारतीय जनता पार्टी। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो बाबा साहेब अंबेडकर का जो कोर फॉलोअर, जो उन्हें अच्छी तरह चाहता है, वो भारतीय जनता पार्टी से कटने लगा था। और यही कारण था कि भाजपा को कम सीटें मिली थी और नीतीश और नायडू के भरोसे रहना पड़ा था। तो ये तमाम सारी चीजें हैं दोस्तों, और इन तमाम सारी चीजों पर जिक्र होना चाहिए। जिक्र इसलिए होना चाहिए क्योंकि श्रेय केंद्र सरकार को भी जाना चाहिए। मैं यूं नहीं बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल श्रेय मत दीजिए, ठीक है, उनकी सरकार ने मंजूरी दी, उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन वो स्वागत भारतीय जनता पार्टी का इसलिए होना चाहिए क्योंकि उन्होंने एक विपक्ष के नेता की बात मानी, विपक्ष के नेता ने दबाव बनाया। राहुल गांधी ने हर मंच से संविधान और बाबा साहेब अंबेडकर का जिक्र किया, जातिगत जनगणना का जिक्र किया। इस वजह से ये बकायदा जो है केंद्र सरकार ने राहुल गांधी की बकायदा बात मानी। इस वजह से उनका जो है स्वागत होना चाहिए। इसलिए स्वागत नहीं होना चाहिए कि केंद्र सरकार ने जो है जातिगत जनगणना का फैसला लिया है। फैसला तो दबाव में आकर लिया है बॉस। आपको याद होगा वो 3 कृषि काले कानून निकाले थे भाजपा ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिद पर निकाले थे, और एक देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन जो है दिल्ली में हुआ था। 700 किसानों की मौत हो गई थी, शहादत हो गई थी, किसानों को खालिस्तानी तक बोला गया था, क्या क्या बदनाम करने के लिए उनको नहीं बोला गया था, लेकिन किसान डटे रहे थे। उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सामने आकर के 3 कृषि काले कानून जो है वो वापस लेना पड़ा दोस्तों। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अगर थोड़ी सी फैक्ट दिखा दें, उनको यदि थोड़ी सी सच्चाई दिखा दे तो बुरा लग जाता है। बुरा लगने वाली बात है ही नहीं, बुरा लगने वाली बात होना भी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति श्रेय लेने काबिल है उसको बाकायदा श्रेय दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पूरा देश जानता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।